नमस्कार, मैं सुमन बख्शी कांची टीवी लंदन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई को इंडिया में जो है डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो आज हमारे साथ है वरिष्ठ डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद से। तो आज इनसे बात करते हैं। डॉक्टर सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार। अब मैं डॉक्टर उपेंद्र भारद्वाज, कंसल्टेंट सर्जरी डिपार्टमेंट बीके सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद, सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट अपोलो हॉस्पिटल। सर, आप बताएंगे कि ये 1 जुलाई को जो मनाया जाता है तो ये प्रेशर भी होता है डॉक्टर्स के ऊपर, जैसे इन दिनों जैसे कोविड में भी था, तो आप उस चीज को कैसे लेते हैं? मतलब चेंजेस आई हैं, जैसे लोगों के अंदर जो है ना बिहेवियर में भी चेंजेस आई हैं, तो ये बताएंगे आप? सबसे पहले तो ये डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ये फिजिशियन थे जो फेमस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, उन्हीं के याद में मनाया जाता है। कोविड जो हमारा समय निकला है, बड़ा कठिन समय निकला है, हर पूरे विश्व के लिए निकला है, और उसी तरह हमारे देश के लिए भी बड़ा कठिन समय निकला है। अभी जो कोविड से पहले का जो सिनेरियो था, तो उस समय जो हर व्यक्ति हेल्थ के लिए उतना जागरूक नहीं था, और बहुत समय से कोई हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा कुछ वर्कअप नहीं होता। ये पेंडेमिक आने से नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन उससे अंतर ये आया कि हर व्यक्ति जो अपना हाथ साफ करना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इन सब चीजों पे विशेष ध्यान देने लग गया। लोग एरोबिक करने लगे, लोग जिम कर जाने लगे, लोग अपनी हेल्थ लोगों को समझ में आ गया कि जो भी हेल्थी लोग नहीं थे, मतलब जो मोटे थे या वो थे, उनको कोविड ने ज्यादा घेरा, तो इसलिए उन्होंने वेट भी कम करना शुरू किया। तो जो एक मेरे मन में सबसे ये आया है कि लोग अपने हेल्थ के लिए कंपेरेटिवली पहले से अब बहुत जागरूक हो गए। सर, जैसे आप न्यूरो डिपार्टमेंट में हैं, एक बात आपसे ये पूछना चाहिए, आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जैसे, और उसमें जो आम जैसे लोग हैं उनमें स्ट्रेस बहुत होता है। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे उसके कारण कई जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कुछ इस टाइप की जो बीमारियां हैं, वो आप बताएंगे, उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। जो स्ट्रोक है वो सिंपल भाषा में समझिए कि आपके एक ब्रेन के हिस्से के लिए ब्लड सप्लाई का रुक जाना स्ट्रोक है। ठीक है। कोई भी हर जो हमारा ऑर्गन होता है बॉडी में, हर जो हमारा अंग होता है अपनी अपनी ब्लड सप्लाई लेता रहता है हार्ट से। तो अगर उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए तो उसको स्ट्रोक कहेंगे। ब्रेन का भी यही है। इसके बारे में ये मैं कहना चाहता हूं, जो कि आम जनता को भी सुनना चाहिए, कि स्ट्रोक ऐसा नहीं होता कि आज कुछ हुआ आज स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक के लिए आप देखिएगा 90% लोगों में या तो पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है या फिर डायबिटीज की। डायबिटीज जो मैं भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड में जब शुगर ज्यादा रहती है, तो जब वो पतली पतली नलियों से निकलता है, तो शुगर की आदत होती है चिपकने की, तो वो पूरी दीवार पर चिपकता रहता है। तो सालों साल जब शुगर उसमें से निकलता है, तो वो उसकी जो नस है, जो भी ब्लड को ले जाने वाली नस है, उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। किसी दिन एक ऐसा दिन आता है कि वो एकदम पूरी ब्लॉक हो जाती है। जिस दिन पूरा ब्लॉक हो जाती है, उसी दिन उसको स्ट्रोक आता है। ये मेरा मानना है। तो स्ट्रोक के लिए जो सबसे पहले जो मैं चाहूंगा सभी लोगों को, कि जिन लोगों ने अपना योगा, मॉर्निंग एक्सरसाइज या अपना शुगर कंट्रोल किया हुआ है, बीपी कंट्रोल किया हुआ है, उनको स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ही न्यूनतम रहती है। जो लोग काफी दिनों से इरेगुलर ब्लड प्रेशर है, उनका शुगर भी काफी बढ़ी हुई है, उनकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि आज के समय में हमारा जो दिनचर्या है, सभी की गाड़ियों में बैठ के और ऑफिस में काम करने की है, कोई भी लोग अपना 100 या 200 कैलोरी तक नहीं खर्च कर पाते। तो ये इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। जी सर, जैसे आप पहले जैसे कहते हैं ना बॉन्ड पेशेंट और डॉक्टर्स में, वो आप उसको कितना महत्व देते हैं कि वो होना चाहिए? जैसे कोई ऑपरेशन के लिए जाता है या कैसे है, तो वो जो बॉन्ड है आप क्या देखते हैं कि रिलैक्स जैसे पेशेंट को जैसे आप लोग करते होंगे, तो वो क्या है? वो जैसे लोग डर जाते हैं ऑपरेशन के नाम से। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है। तो जैसे आप कभी भी कोई भी व्यक्ति है कि जिसका ऑपरेशन होना है, तो हम जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया होगा वो नहीं समझ सकते, लेकिन जिसका ऑपरेशन होना है उसको बड़ा डर लगता है, क्योंकि कुछ एक नई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसको बेहोश करना होता है। तो वो उस समय के लिए वो मरणासन रहता है 2 या 3 घंटे के। तो मानसिक रूप से विचलित होना स्वाभाविक है सभी के लिए।
ठीक है। अच्छा, डॉक्टर बॉन्ड का इम्पोर्टेंस यहाँ पे कहाँ है, जो मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे मरीजों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, कभी कुछ एथिकल होती है, कुछ ऐसे ही वो अपने मन से पूछते हैं कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, मेरा हाथ पैर तो नहीं रह जाएंगे। वो एक्चुअली क्या होता है कि डॉक्टर्स को जो है ना वो ईश्वर के रूप में, जैसे कहते हैं ना, उस वक्त जो है ईश्वर के रूप में देखा जाता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सही बात बताते हुए उनको वो एक्सेप्ट कर लें। जैसे कि मैं न्यूरो सर्जरी में इस समय काफी मरीजों से बात करता हूँ, जैसे आज भी 2 सर्जरी थी, तो न्यूरो सर्जरी में कभी भी किसी का हाथ पैर में लकवा मार सकता है, क्योंकि हम लोग जिस हिस्से में ब्रेन में काम कर रहे होते हैं वो बहुत 1 मिलीमीटर हिस्सा भी एक हाथ के लिए सफिशिएंट होता है। तो हमें भी खुद नहीं मालूम होता कि हम क्या करेंगे, हालांकि कोशिश पूरी करते हैं। तो मरीज को उसी तरह से बताया जाता है कि भैया 1 या 2% में इस तरह की चीजें होती हैं, बाकी 99% में आप सेफ रहोगे। और जो हमने देखा है कभी बाकी 100% की अभी तक भी सब लोग सही हैं, किसी को परेशानी नहीं हुई। बॉन्डिंग से फायदा ये होता है कि मरीज का बीपी ओटी में बहुत कम रहता है, मरीज रिलैक्स रहता है, ओटी के बाद उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली क्वेश्चंस हमारे पास आए थे जो हमने आपके साथ जो शेयर किए हैं। और डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जैसे आजकल जो पॉल्यूशन वगैरह है उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे अस्थमा वगैरह है वो बहुत बढ़ रहा है, और भी इसके साथ जो है जैसे साइड इफेक्ट्स जैसे पॉल्यूशन के हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। देखो, पॉल्यूशन निसंदेह ही हानिकारक है, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसके लिए पॉल्यूशन फायदेमंद हो। उससे आगे आप जाइए, इस समय पॉल्यूशन की जो दर है वो बढ़ रही है, ठीक है। पॉल्यूशन एनसीआर में ही बहुत बढ़ रहा है, हर जगह काफी बढ़ रहा है पॉल्यूशन बढ़ने से क्या होता है कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति है जिसके फेफड़े स्वस्थ है, तो वो तो धुआं लेता है, तो उसकी जो नॉर्मल सेल उस धुएं को साफ करती हैं और खांसी में बलगम में निकाल देती हैं। लेकिन जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, किसी को सांस की बीमारी है, जैसे कि भाई किसी को सीओपीडी है, किसी को अस्थमा है, किसी को टीबी है, या किसी को निमोनिया है, ऐसे मरीजों की स्वतः ही इम्यूनिटी पावर जो इन्फेक्शन को बाहर निकालने की होती है वो कम रहती है। तो ऐसा आदमी बिना मास्क के जब बाहर चलता है, तो जो भी धुएं और धूल के कण जो अंदर जाते हैं वो अंदर जाके वहीं रुक जाते हैं और वहीं इन्फेक्शन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हानिकारक है। नहीं, एक्चुअली मैं पर्सनली भी देखा, मैंने आपको एक आप सोशल होने के नाते आपने जो कोविड में जो लोगों की हेल्प की है वो मैंने देखा है, तो मैं तो खैर उसके लिए तो थैंक यू सो मच कहूंगी कि ऐसे जो डॉक्टर्स है ना, वाकई में एक लगता है फील मतलब अच्छा आता है कि हाँ जी, आपने 1 सेकंड से पहले जो है आप कॉल उठाते हैं, और आपने नंबर भी अपना शेयर किया था कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तो नंबर मैंने अभी भी शेयर किया हुआ है। तो कांची टीवी के लिए भी जो सुनने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसी को इमरजेंसी होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो मेरे पास व्हाट्सएप डाल सकता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग ओटी में रहते हैं तो लंबे समय तक अपनी कॉल नहीं उठा पाते। तो जैसे पहले किया था कोविड में, मैं इसमें अपनी कोई महत्व नहीं बता रहा, ये तो भगवान का ही कुछ मेरे साथ करना था, तो उन्होंने मेरे हाथ से ये सब कराया। भगवान तो का दूसरा रूप बोलते हैं डॉक्टर्स नहीं, वो भगवान तो एक ही है, लेकिन हाँ ये है कि हमने मन में ये था कि कैसे भी ये प्रलय खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने अभी सबसे ज्यादा मरीज देखे भी थे ई संजीवनी पे, और वैसे भी व्हाट्सएप पे आज भी मैं देख रहा हूँ। आज भी अगर किसी को परेशानी होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर देता है, तो जो प्रिमिटिव लेवल की जो भी एक एडवाइस है उनको मैं दे देता हूँ। तो ये सभी के लिए है, चाहे आप बाहर बैठे हो, देश के बाहर हो, उन सब के लिए। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर उपिंदर। तो आप देख रहे थे कांशी टीवी के तहजीब प्रोग्राम में, तो डॉक्टर थैंक यू सो मच अगेन, और आप हमें देख सकते हैं 772 कांशी टीवी पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।